मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई में आज भी भारी बारिश के अनुमान के बीच लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में पानी भरने के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं और एनडीआरएफ ने 40 लोगों का रेस्क्यू किया है। रेल की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं और स्टेशन पर तालाब जैसा नजारा दिखाई दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ताजा हालात पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम से फोन पर बात की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 15 टीमों को तैनात किया जा रहा है। सबसे ज्यादा 5 टीम मुंबई में लगाई गई हैं, जबकि कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पालघर और नागपुर में भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, मुंबई सेंट्रल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से काफी नुकसान भी पहुंचा है और इस बीच 24 घंटे वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और ये बेडरूम है जहां पर बेड नजर आ रहा है और लोग बेहद परेशान हैं। नदी यहां पर बह रही है, लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। इस बीच पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है और मुंबई और आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है उसके बाद हालात से राज्य सरकार कैसे निपट रही है, इस पर पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से चर्चा की है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले। मुंबई पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है और पीएम मोदी की भी मुंबई के हालात पर नजर है। महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हैं लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई प्रभावित है। आप देखिए, सड़कों पर पानी भर चुका है, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई में फिलहाल बारिश तो तभी हुई है, लेकिन जिस तरह से कल बारिश हुई उसके चलते कई इलाकों में पानी भरा और वो पानी अभी तक निकल नहीं पाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किंग सर्कल इलाके में। बारिश करीब 2-3 घंटे से यहाँ रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए किंग सर्कल इलाके में जो पानी भरा हुआ था, कल ये रोड जो है पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया था। नदियां ऐसे बह रही थी रोड के ऊपर से कि लग रहा था कि यहाँ सड़क ही नहीं है। लेकिन अभी बारिश बंद होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी यहाँ पर है। हालांकि बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन इतनी बारिश हुई थी और इसके साथ ही साथ तमाम इलाकों में पानी भर गया था, जिसके चलते जो है काफी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। और अब भी पानी जो है किंग सर्कल में भरा हुआ है, जो है हालांकि निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल अभी पानी भरा हुआ है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी उसके चलते एक बार फिर से 26 जुलाई 2005 की याद आ गई कि आखिर क्या वो फिर से पुनरावृत्ति उस हादसे की होनी जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ मुंबई में बहुत हल्की रिमझिम बारिश जो है वो जारी है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई थी, जो पानी भरा था यहाँ पर, उसके चलते जो एसटी की बसेज है वो तमाम जो बसेज है वो बंद पड़ गई थी और उसके चलते तमाम जो गाड़ियां हैं वो बंद पड़ी हुई थी और जहां पर बंद पड़ी हैं वहीं पर खड़ी हैं। मुंबई में भारी बारिश के साथ आए तूफान ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कई इलाकों में तेज रफ्तार हवाओं की वजह से पेड़ तक उखड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे मुंबई के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बताए और ये चेतावनी मुंबई को डरा रही है, क्योंकि मुंबई में पहले से बादलों का सितम जारी है। ऊपर से वहां आए तूफान ने तो लोगों को और भी डरा दिया। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन और साथ ही साथ बारिश और तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर चुके हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से कई पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा। मुंबई के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, इसीलिए पेड़ ऐसे कई जगह पे गिरे हुए हैं। तेज रफ्तार हवाओं के साथ भीषण बारिश ने भी मुंबई की मुश्किलें बढ़ा दी। मुंबई के प्रसिद्ध बबूलनाथ मंदिर के बाहर काफी पानी भर गया। गिरगांव चौपाटी इलाके में भी पानी भरने से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखी। दादर के हिंद माता इलाके में भी तेज रफ्तार हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के बाद सड़कों ने स्विमिंग पूल की शक्ल ले ली। भारी बारिश और तूफान की वजह से लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी कुछ देर के लिए थम गई। और मुंबई के भायखला और मस्जिद रेलवे स्टेशन के बीच पटरियों पर 3 फीट तक पानी जमा होने से 2 लोकल ट्रेनें वहां फंस गईं। इनमें एक ट्रेन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें रेलवे पुलिस के जवान यात्रियों को ट्रेन से उतारते नजर आए। बचाव अभियान में दिक्कतें सामने आने पर वहां एनडीआरएफ की एक टीम को भी भेजा गया, जिसके बाद सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं नवी मुंबई में भी बारिश के साथ आए तूफान ने लोगों को डरा दिया। तेज हवाओं की वजह से वहां एक स्टेडियम को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि तेज हवाएं स्टेडियम में बने एक शेड को ही अपने साथ उड़ाकर ले गईं। हवा इतनी तेज थी कि यह शेड एक ऊंची इमारत के ऊपर से उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा। हालांकि जिस जगह यह शेड गिरा वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कल देर रात गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने मनोज सिन्हा की नियुक्ति की है। तो जीसी मुर्मू ने कल ही इस्तीफा दिया था और अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। मनोज सिन्हा जो कि रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है, सांसद रह चुके हैं, अब उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, मनोज सिन्हा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, बिल्कुल कल जबकि धारा 370 हटने के 1 साल पूरा होने के मौके पर जब जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दिया तो ये कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन पहले राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर किया है, जो राष्ट्रपति की तरफ से जानकारी दी गई है प्रेस रिलीज के मार्फत। लेकिन मनोज सिन्हा का नाम, जिस बात की उम्मीद किसी को न थी, उनका नाम आया है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे और राष्ट्रपति ने उन्हीं की नियुक्ति की है। और अब जिस दिन से वो कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से लेफ्टिनेंट गवर्नर वो वहां के बन जाएंगे, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति की तरफ से उनकी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर वहां के एक हनुमान मंदिर में जुटे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की दलील है कि यह कार्रवाई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर की गई, जिसके बाद लोग आग बबूला हो गए। कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। एक आदमी ने तो ईंट मारने की धमकी भी दी। इस पर हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले लोगों पर लाठियां बरसाते दिखे। पुलिस से बचने के लिए मकानों में जाकर छिपे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि यह हंगामा वहां के एक हनुमान मंदिर में की जा रही पूजा को रोकने पर हुआ। विवाद ने तूल तब पकड़ लिया जब एक पुलिस वाले ने पूजा करा रहे एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। इस हंगामे के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे वहां तनाव काफी बढ़ गया। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अयोध्या में दिवाली जैसा जश्न दृश्य देखा गया और खासतौर पर राम की पैड़ी को हजारों दियों से सजाया गया है, जिसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग सरयू के किनारे पर पहुंच रहे हैं। रात के वक्त राम की पैड़ी पर लोगों की ऐसी भीड़ आम दिनों में नहीं दिखती। सरयू नदी के किनारे बने तमाम मंदिरों का भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। घाटों पर हजारों दियों की रोशनी से लोगों को दिवाली जैसा एहसास हो रहा है, इसीलिए लोग परिवार के साथ सरयू के किनारे पहुंच रहे हैं। घाटों पर रखे दियों के साथ लोग सेल्फी ले रहे थे और इन पलों को यादगार बना रहे थे। बच्चों को दीपावली दिखाने लाए कि आज चलो यहाँ भूमि पूजन हुआ है, दीपक जलेगा। और राम की नगरी जो है आज मतलब कुछ अलग ही लग रहा है, दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक और दिवाली मनाने का मौका मिल गया है। अयोध्या की ही तरह देश के कई हिस्सों में दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। तो पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का भी एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हीराबा एक कुर्सी पर बैठी दिखी और उनके सामने एक रंगोली बनी दिखी। रंगोली के बीच में राम लिखा दिखा और रंगोली को दियों के साथ सजाया गया। घर में भगवान राम के भजन भी बजते हुए वीडियो में सुनाई दिए, जिनकी धुन पर पीएम की मां तालियां बजाती दिखाई दी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक जबरदस्त धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका बंदरगाह के पास मौजूद विस्फोटकों के गोदाम में हुआ, जिसके कई डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में उस गोदाम में धमाका होता नजर आया। पलक झपकते ही वो गोदाम और आसपास का पूरा इलाका आग के गोले में समा गया। इससे पहले उस गोदाम से धुआं निकलता दिखाई दिया। लोग इसका वीडियो बना ही रहे थे कि तभी वहां जबरदस्त धमाका हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कई ताकतवर बम एक साथ फट गए हों। धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। धूल और धुएं का गुबार कुछ शांत हुआ तो वहां धमाके के बाद मची तबाही का मंजर सामने आया। विस्फोटकों के गोदाम का तो नामो निशान मिट गया। आसपास के कई 100 मीटर दूर तक भी कुछ नहीं बचा। सब कुछ मलबे में बदल गया, क्योंकि हादसे के वक्त गोदाम में करीब 3000 टन विस्फोटक मौजूद था, जो धमाके के साथ फट गया। पूरे बेरूत को दहला देने वाले इस धमाके के बाद हर तरफ तबाही नजर आने लगी। अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ तस्वीरों में तो लोग जमीन पर तड़पते नजर आए। कई घायल खुद ही अस्पताल की तरफ भागते दिखाई दिए। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर मौजूद इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे तक टूट गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं। धमाके के बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी।
हालात ऐसे थे कि दमकल की गाड़ियां गोदाम के आसपास तक नहीं पहुंच पाईं, जिसके बाद आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। कई हेलीकॉप्टर लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि कई चक्कर लगाने के बाद भी आग पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। भारत ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत के मुताबिक लगभग सभी देश इसे द्विपक्षीय मामला मानते हैं और ये मुद्दा सुरक्षा परिषद में चर्चा के लायक नहीं है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की नापाक कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और खर्चों की निगरानी करने वाली संस्था एडीआर ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के खर्चे का ब्यौरा जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि नेताओं की यात्रा पर 59 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो वहीं करीब 47 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को दिए थे। एडीआर के मुताबिक 15 राजनीतिक दलों को 151 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें 150 करोड़ रुपए इन पार्टियों ने खर्च किए थे। बीएसपी विधायक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया। राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया और मामले में सुबह तक जवाब देने को कहा। जो माननीय न्यायालय ने उसमें विधानसभा अध्यक्ष रेस्पोंड नंबर 1 जो स्पीकर है उनको नोटिस जारी करके केस को कल सुनवाई पर पुनः लगाया है। गुजरात के नर्मदा में एक किसान ने अपने खेत में फूलों की इस तरह से खेती की जिससे दूर से देखने में जय श्री राम लिखा नजर आता है। फूलों की खेती करने वाले इस किसान की इच्छा है कि वो अपने खेत में उगे फूलों से अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को सजाए। श्री राम के लिए हम भी कुछ करें और हमारा ये फूल अयोध्या में पहुंचे, ऐसी हमारी इच्छा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एटीएम कार्ड से फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से दर्जनों एटीएम कार्ड समेत कई चीजें भी जब्त की गईं। फिलहाल इन लोगों को अदालत ने जेल भेज दिया है। जनता का किसी तरह एटीएम कार्ड ये किसी बहाने से करके और उसका क्लोन तैयार करके और उनका पैसा उनके अकाउंट से गायब कर देते थे। झारखंड के गढ़वा में रिहायशी इलाके में घुसे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक घर को तोड़ दिया और खेतों में खड़ी काफी फसल को बर्बाद कर दिया। घर पर हमला कर रहा है, घर की क्षति या फसल की क्षति कर रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ लोगों ने 90 साल के बुजुर्ग पर घर में घुसकर हमला कर दिया। बताया गया कि दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच किसी मामले पर विवाद हुआ था, जो बढ़ते हुए मारपीट में बदल गया। एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरी तरफ के घर पर घुसकर हमला कर दिया। लाठियों से लैस इन लोगों ने वहां मौजूद 90 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच परिवार की कुछ महिलाओं ने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के आगे उनकी एक नहीं चली। हमलावर बुजुर्ग को घसीटते हुए घर के बाहर ले गए और वहां भी उनके साथ मारपीट की। काफी देर तक हंगामा करने के बाद हमलावर बुजुर्ग को घायल छोड़कर वहां से फरार हो गए। मुंबई में हुई भीषण बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 72 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से कई इलाकों में जैम की समस्या बनी रही। अंधेरी में तो हादसे की आशंका को देखते हुए एक अंडरपास को बंद कर दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंधेरी सबवे में और सबवे में तस्वीर देखिए मेरे पीछे, सबवे पूरा भर गया है। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में भी भारी बारिश का सितम देखने को मिला। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग कमर तक पानी में फंसे नजर आए। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर और यहाँ पर देखिए जोरदार बारिश चालू है और साथ ही साथ जबरदस्त अंधेरा छाया हुआ है। हिंद माता और सायन इलाके में भी लगातार हुई बारिश से हालात काफी बिगड़ गए और मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई के लिए अगले कुछ घंटे काफी मुश्किल हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारी बारिश का दौर लंबा चल सकता है। कहा जा रहा है कि इससे मुंबई के अलावा गोवा और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ये चेतावनी मुंबई को इसलिए भी डरा रही है क्योंकि मुंबई में पिछले 72 घंटे में औसतन 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। मुंबई से लगे महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। ठाणे, पालघर और रायगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
और इनमें पालघर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां भारी बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ का खतरनाक रूप ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। लोगों के मकानों में भी पानी भर गया। भारी बारिश के बीच हादसे की आशंका को देखते हुए वहां कई बाजार भी बंद रहे। उफनती नदियों ने भी लोगों को डराना शुरू कर दिया। ठाणे जिले में भी कुछ इसी तरह के हालात बने रहे। वहां की एक सब्जी मंडी से सामने आई तस्वीरों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। जल भराव की वजह से मंडी में ज्यादातर दुकानें भी नहीं खुली। कोल्हापुर में तो पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। राजस्थान के जैसलमेर में आए रेतीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक आए इस तूफान ने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि इस रेतीले तूफान को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई भयानक बवंडर शहर की तरफ बढ़ रहा हो। धीरे धीरे ये तूफान आगे बढ़ता रहा और थोड़ी ही देर में इसने पूरे शहर को ढक लिया। तूफान के पहुंचते ही शहर का रंग लाल पड़ गया और लोग अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए। सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच के लिए ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है और वो रिया चक्रवर्ती से 7 अगस्त को मुंबई के दफ्तर में पूछताछ करेगा। खबर है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी की टीम 3 चरणों में ये पूछताछ कर सकती है, जिसमें पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे पिता का नाम और परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में उनके कामकाज, प्रॉपर्टी, बैंक खातों और विदेश यात्राओं के खर्चों पर सवाल हो सकते हैं। और तीसरे चरण में सुशांत से जुड़ी जानकारियों पर ईडी रिया चक्रवर्ती से सवाल कर सकती है ईडी की टीम। मुंबई में 2 लोकल ट्रेनें ट्रैक पर पानी भरने से फंस गई। मुंबई में लगातार बारिश से मस्जिद और भाईखला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें ट्रैक पर पानी भरने से फंस गई, जिसमें फंसे 150 यात्रियों को रेलवे के कर्मचारियों ने बचाया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे जेजे अस्पताल में चारों तरफ पानी भर गया। बंगाल के खड़गपुर में पूजा के समय लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर हिरासत में लिए जाने से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। बिहार के खगड़िया में यात्रियों से भरी एक नाव की गंडक नदी में पलटने से 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको में लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए अनोखे तरीके का इस्तेमाल देखने को मिला। मेक्सिको में कोरोना के मरीजों की तादाद 4.5 लाख को पार कर चुकी है। ऐसे में वहां लोगों को जागरूक करने और कोरोना से बचाने के लिए नकली भूतों की मदद ली गई। वहां एक आदमी भूतों जैसी वेशभूषा में लोगों को डराता दिखा। यह आदमी समंदर तट पर मस्ती कर रहे लोगों को कोरोना का डर दिखाकर वहां से भगाता नजर आया। भूत जैसी ड्रेस में मौजूद इस आदमी ने मास्क न लगाने वाले लोगों को डराया और उनको नियमों का पालन करने की हिदायत दी। मेक्सिको में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए वहां कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अजमान में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग बाजार में मौजूद एक दुकान में लगी थी, जिसने जल्दी ही आसपास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बाजार का एक बड़ा हिस्सा लपटों में घिर गया। वहां हर तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। इस बीच वहां हल्के धमाकों की आवाज भी सुनी गई। बाजार की भीड़भाड़ वाले इलाके में होने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भीषण लपटों के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। आग में कई दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग को फैलते देख ट्रैफिक को रोक दिया गया और दमकल को हादसे की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 बच्चों के बीच हुए झगड़े में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। बताया गया कि बच्चों के आपसी झगड़े से शुरू हुए विवाद में बड़े लोग भी शामिल हो गए और छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने के साथ ही फायरिंग भी कर दी। इससे पहले दोनों पक्षों के लोग छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। काफी देर तक पथराव करने के बाद एक छत पर मौजूद आदमी के हाथ में एक बंदूक दिखाई दी और थोड़ी देर में गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। कुछ देर बाद दूसरी तरफ की छत पर भी एक आदमी के हाथ में बंदूक नजर आई और उसने भी सामने वाली छत पर फायरिंग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर झगड़े की जांच तेज कर दी। दोनों पक्षों के तहरीर के आधार पर 6 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। काफी देर तक चले पथराव और फायरिंग की वजह से आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए।
बिहार के वैशाली में कुछ लोगों ने 3 लड़कों को पेड़ से बांधकर पीट दिया। आरोप है कि ये लड़के एक आदमी का मोबाइल फोन छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने इनकी जमकर पिटाई की। हंगामा बढ़ते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद इन लड़कों की तलाशी भी ली गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। और प्रधानमंत्री ने लंबी पूजा के बाद राम जन्मभूमि की मिट्टी से तिलक किया। लंबे इंतजार के बाद बन रहे राम मंदिर का पल कितना भावुक है, इसकी झलक पूरे कार्यक्रम में दिखी। खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ज्योत हाथ में लेकर रामलला की आरती उतारने के बाद प्रधानमंत्री ने पहले परिक्रमा की और फिर दान पेटी में कुछ पैसे डालकर आगे बढ़ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री उस हॉल में पहुंच गए जहां भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ काफी देर तक पूजा चलती रही। मंदिर की नींव में प्रधानमंत्री ने 5 ईंटें रखी। पूरे कार्यक्रम के दौरान बेहद कम मेहमानों को बुलाया गया और लोगों के बीच जरूरी दूरी का भी खास ख्याल रखा गया। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को याद किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में योगदान दिया था। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अयोध्या में और खासतौर पर राम मंदिर में दिवाली जैसा माहौल है। बड़ी संख्या में लोग अब रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार रामलला की मूर्ति के इतने करीब कैमरे पहुंच रहे हैं। भव्य मंदिर के भूमि पूजन के बाद रामलला को हरे रंग की रत्नों से जड़ी हुई पोशाक पहनाई गई। रामलला की मूर्ति के ठीक नीचे भगवान हनुमान, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति भी है। ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा दशकों से की जा रही है। इतनी खुशी है हमें कि जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अपार खुशी है। राम मंदिर के भूमि पूजन का असर न्यूयॉर्क में भी दिखाई दिया और न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में एक बड़े डिजिटल बोर्ड पर भगवान राम की तस्वीर दिखने लगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भगवान राम की तस्वीर के अलावा राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर भी लगाई गई। इसके अलावा एक किनारे पर तिरंगा झंडा भी लगाया गया। इस वीडियो में कुछ लोग जय श्री राम का नारे लगाते भी सुनाई दिए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की तस्वीर वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने में भी देर नहीं लगी। तो भूमि पूजन के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में आप देखिए राम मंदिर की मॉडल की तस्वीर दिखाई दी ये बिलबोर्ड पर, और वहां पर काफी लोग भी इकट्ठा हुए। तो जो भूमि पूजन अयोध्या में हुआ, इसकी रौनक अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक दिखाई दी और टाइम्स स्क्वायर भी राममय नजर आया और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई। ये राम मंदिर मॉडल इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नजर आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस की कोरोना वैक्सीन पर शक जताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO की तरफ से ऐसा कहा गया कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया ही नहीं। WHO के मुताबिक वैक्सीन के लिए जो नियम तय किए गए हैं, दावा है कि रूस की वैक्सीन उन सभी नियमों से गुजरी ही नहीं, जिसे देखते हुए WHO ने यह कहा है कि ऐसी किसी भी वैक्सीन की सफलता पर भरोसा करना उसके लिए मुश्किल है। मतलब रूस की वैक्सीन आने से पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर शक और चिंता दोनों जता दी। पिछले दिनों रूस ने चौंकाने वाला दावा करते हुए अक्टूबर तक कोरोना की वैक्सीन आने का दावा किया था। मुंबई के नगर निगम BMC से बिहार के IPS अधिकारी को राहत नहीं मिली। मुंबई के नगर निगम BMC ने पटना के SP को क्वारंटीन के नियमों से छूट देने से इनकार कर दिया। यानी सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे विनय तिवारी अब 15 अगस्त तक क्वारंटीन रहेंगे। इससे पहले बिहार पुलिस ने BMC से उन्हें छोड़ने की अपील की थी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक आदमी ने एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने भी खुदकुशी कर ली। तीनों बिहार के रहने वाले थे और नरेला में भी पड़ोसी थे। इस मामले की वजह साफ नहीं हो पाई। मैंने उस टाइम पे रुका तारा जी, चोर बढ़ गए, कोई मतलब कोई नहीं आया बाहर। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने US ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। कोरोना के खतरे की वजह से नडाल ने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया। US ओपन 31 अगस्त से शुरू होना है। हालांकि कुछ बड़े खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने भी इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने का ऐलान किया है।
मुंबई में मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास पानी में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की मदद से निकालना गया। पटरियों पर कमर तक पानी भरने की वजह से वहां एक लोकल ट्रेन फंस गई, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। इस बचाव अभियान का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ के जवान नाव की मदद से लोगों को निकालते दिखाई दिए। नाव की मदद से ही ट्रेन में फंसे यात्रियों को वहां से निकाला गया। लगातार भारी बारिश की वजह से वहां कमर तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा और उसमें सवार लोग वहीं फंस गए। कुछ ऐसे ही हालात दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिए। कुर्ला में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी। कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। पानी लोगों के मकानों और दूसरी इमारतों के अंदर घुस गया। हालात को देखते हुए वहां पानी निकालने के लिए पंप भी लगाए गए। चीन के लियाओनिंग से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक बहुमंजिला इमारत आसमान से गिरने वाली बिजली की चपेट में आ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आसमान से गिरने वाली बिजली एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर गिरती दिखाई दी। बिजली गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत तेज रोशनी से ढक गई। बिजली गिरने के बाद इमारत से तेज चिंगारियां निकलती दिखाई दी। हालांकि जल्द ही बिजली जमीन में समा गई। इस इलाके में मौसम पहले से ही काफी खराब था, लेकिन तभी ये इमारत आसमानी बिजली की चपेट में आ गई। ये नजारा देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, हालांकि इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। ब्रेक के बाद